नमस्कार, आप देख रहे हैं NBS निष्पक्ष वार्ता समाचार। डॉक्टर भोला सिंह के समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया जनसभा को संबोधित। चुनावी सरगर्मी के बीच सियासी दिग्गज ताबड़तोड़ रैली और जनसभा कर रहे हैं, जिसके चलते केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहांगीराबाद स्थित अनाज मंडी में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। सभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह बोले कि भाजपा जो कहती है वह करती है। उन्होंने कहा कि 2019 में हमने अपने घोषणा पत्र में देश की जनता से जो वादे किए थे वह सभी पूरे किए गए। राजनाथ बोले कि 2014 में हमें जनादेश मिला, 2019 में जनता ने और बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया, जबकि जनता की इच्छा के अनुरूप भारत के मस्तक को विश्व में ऊंचा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले भारत को गरीब और कंगालों का देश कहा जाता था, मगर अब भारत के वैज्ञानिक धरती पर ही नहीं चंद्रमा पर भी लैंडिंग करने में कामयाब होते हैं। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि 2024 के चुनाव के बाद सपा समाप्त हो जाएगी और कांग्रेस के बारे में लोग पूछेंगे कि कौन है कांग्रेस। उन्होंने कहा कि संसद में बहुमत मिलते ही हमने चुटकी बजाकर 3 तलाक की प्रथा को खत्म कर दिया। तुष्टीकरण की राजनीति पर वार करते हुए राजनाथ बोले कि मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए। हम लोग जात पंथ मजहब की नहीं बल्कि इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी लेता हूं कि जिस भी मजहब के लोग भारत के नागरिक हैं, कोई माई का लाल उसकी नागरिकता नहीं छीन सकता। हमने वादा किया था जिस दिन बहुमत मिल जाएगा हम अयोध्या की धरती पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनाएंगे। हमने वह कर दिखाया। वो बोले कि मुझे याद है कि जब 2017 का विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो इन लोगों ने नेगेटिव चलाया कि भाजपा से पिछड़ी जाति के लोग नाराज हैं। 2019 में चलाया कि ब्राह्मण नाराज हैं। 2022 में नेगेटिव चलाया कि जाट नाराज हैं। अब ये चला दिया कि राजपूत नाराज हैं। लेकिन कांग्रेस या सपा यह मानने को तैयार नहीं है कि इनसे पूरा उत्तर प्रदेश नाराज है। सपा पर तंज कसते हुए राजनाथ सिंह बोले कि सपा की हालत ये हो गई है कि वह रोज प्रत्याशी बदलती है, जबकि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जबकि 2024 के इस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व में नया कीर्तिमान हासिल करने जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन के जिलाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों ने भी बुलंदशहर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह को रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ जीत दिलाने की बात कही है। देखिए पूरी खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। उनके साथ निभाते हैं। एक कार्यकर्ता का संरक्षण, एक संरक्षण के रूप में, एक देश की सुरक्षा, एक रक्षा मंत्री के रूप में, और बहुत अच्छे उससे जिस तरीके से देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को माननीय जी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि देश निरंतर हमारी सेना सशक्त होती जा रही है, हमारी सेना बलशाली हो रही है माननीय जी के नेतृत्व में। माननीय जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप सभी से आग्रह करूँगा जोरदार तालियों से माननीय जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रक्षा मंत्री जी ने मैं आह्वान करूंगा कि हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आप सभी से सरकार बनाना चाहते हैं, बड़ा बड़ा आपकी आंखों में जो बड़े फूल लोग आ रहे हैं। आज सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है और मैं आपको बताना चाहता हूं, लंबे समय से विदेशों में भी मेरा जाना होता है। दुनिया के कई देशों के बीच जो बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मुझे बोलने का बड़ा बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। 2014 में अपनी सरकार बनने के पहले भी मैं दुनिया के दूसरे देशों में जाता था, पर कोई ऐसी सरकार आ जाएगी कि देश के 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो मुफ्त। पहले भाइयों, उत्तर प्रदेश में भय यदि किसी के मन में पैदा हुआ होगा तो अपराधियों के मन में भय पैदा हुआ होगा, यहाँ के नागरिकों के मन में भय पैदा नहीं हुआ। योगी जी ने करिश्माई काम किया है उत्तर प्रदेश, और किसी को किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हौसला बुलंद करके अपना काम करिए। भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, मैं यह दावा नहीं करना चाहता। जड़ और मूल तक हमने पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया, यह मैं दावा नहीं करना चाहता। अब कोई भी दावा नहीं करता। एक बार उन्होंने अपनी मजबूरी जारी करते हुए कहा, क्या करें, हम दिल्ली से 100 पैसा नीचे के लिए बेचते हैं,
लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते 100 पैसे में 86 पैसा जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और 14 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है। क्या किसी ने शिरोमणि को स्वीकार किया है? पहली बार हमारी सरकार ने मेरे बहनों भाइयों शिरोमणि को स्वीकार किया। जनधन खाता, आधार और मोबाइल के माध्यम से एक ऐसा सिस्टम बना दिया। आज यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है बहनों भाइयों। एक ही पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं करते। भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करना है, व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा, सिस्टम में चेंज लाना होगा, तब जाकर यह भ्रष्टाचार समाप्त हो पाए। लोगों को जारी होगा। यह शिक्षा लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। क्या औषधि केंद्र खुले थे तो बेचारा अपना इलाज नहीं करा पाता था गरीब आदमी। कहां से स्टंट मिले? स्टंट मिलता था 70,000, 75,000, 1 लाख। जानते हैं हमारी सरकार ने यह तय कर दिया है 7,500 रुपए से ज्यादा का स्टंट नहीं मिलेगा मेरे बहन। यह सब सारे फैसले हमारी सरकार ने। चुनाव समाप्त हो जाने के बाद मेरा यह चांदी का मुकुट ले जाकर किसी दुकान पर बेच देना और जो भी उससे पैसा मिले उससे ऐसी लड़की, ऐसे गरीब परिवार की लड़की जो शादी होने के बाद बिना पायल की विदा हो रही हो तो उसके लिए पायल बनवा देना। तो बहनों भाइयों, विश्वास में करना चाह रहा हूं कि आप सब लोग हमारे भोले सिंह को इस बार जिताकर बोलिए भोला सिंह के बारे में बात ये करता हूँ। एक बार और मैं बता दूं, आप अभी नहीं होगी तो बड़े प्रधानमंत्री भी भोला सिंह की तारीफ करते हैं मेरे बहनों भाई। भोला सिंह की तारीफ प्रधानमंत्री आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की संबोधित किया। उसी के चलते हमारे बीच यहाँ पर जो गठबंधन की यानी कि टीम खड़ी हुई है और लोक दल से हमारे साथ मौजूद खड़े हुए हैं यहाँ पर डॉक्टर भीषम सिंह। जानकारी लेंगे किस प्रकार आज यहाँ पर आयोजन किया गया है रैली का और किस तरीके की यहाँ भूमिका रही है और क्या कहना चाहेंगे हमारे इसी बीच हमारे जिला अध्यक्ष जी। सर बोले ना क्या? हाँ जी, मैं राष्ट्रीय लोकदल का जिला अध्यक्ष हूँ पंकज प्रधान। आज हम क्योंकि गठबंधन की यहाँ पे रैली थी, माननीय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पे संबोधित करने आए थे, इस नाते हमें भी बुलाया गया और बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है। और राजनाथ सिंह ने बिल्कुल जो भाषण दिया है आज, बहुत जमीनी भाषण दिया, कोई जुमलेबाजी उसमें नहीं थी। जो काम किया है सरकार ने 10 सालों में वही पब्लिक के सामने रखा है। जिस तरीके की भूमिका चल रही है 2024 के चुनाव को लेकर बताया जा रहा है कि मैदान में लोकसभा और भाजपा मतलब लोकदल और भाजपा का जो गठबंधन है उसके चलते यहाँ बहुत अच्छा आंकड़ा बनने जा रहा है और 2024 में अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर उस बारे में? देखो ऐसा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे में कहीं कोई हमारा प्रतिद्वंदी नहीं है। अब जब से आरएलडी और भाजपा का गठबंधन हुआ है, एक तरफ से सबका सूत्र साफ है, प्रत्याशी नहीं पैदा हो रहे इन पे। तो कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई नगीना से आ रहा है और यहाँ तो डॉक्टर भोला सिंह लगभग 8 लाख वोटों को पार करके जाएंगे इस बार। आरएलडी और दोनों के कार्यकर्ता मिलकर वोट करेंगे। जिस तरीके की भूमिका रखी गई है, राजनाथ सिंह यहाँ पे बड़ी जनसभा को संबोधित करके गए हैं, तो सर क्या लगता है इस आने वाली 26 तारीख में किस तरीके का मतदान रहेगा भाजपा पार्टी में? 26 तारीख में एक तरफा मतदान, सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी इस बार। जितने भी हमारे सामने प्रत्याशी है ना, प्रतिद्वंदी प्रत्याशी विरोधी दलों के, सभी की जमानत जब्त हो रही है। आप लिख लेना इस बार। कहते हैं ना, क्यों पढ़ते हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर, है ना, वो चल रहा है ना। और अब तो रालो दोहरा गई, तो वो कहते हैं ताबूत में आखिरी कील बची हुई थी, वो राष्ट्रीय लोकदल ने आके ठोक दिया। तो अब गठबंधन जो तथाकथित गठबंधन है वो अपना इंतजाम कर ले, वापसी का रास्ता देख ले, कहाँ पहुंचना है। कोई नहीं है। भोला सिंह यहाँ से
पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर जाने वाले हैं। और मैं तो एक बात और कहता हूँ कि वो इस बार मंत्री मंत्री भी बनेंगे।